हेलो एम्बाइबर्स, वेलकम टू द सेशन। आई होप सो आप सारे बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। दिस इज सुरभि गंगवार, योर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, और मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अमेजिंग सेशन, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर की एनसीईआरटी 4 पॉइंट एक्सरसाइज का डिस्कशन। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको रेगुलरली सेशंस मिल रहे हैं, आप यहाँ पे पढ़ के अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। एंड जो बच्चे आज के सेशन में नए आए हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, उनको मैं खुद से पहले इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। माई सेल्फ सुरभि गंगवार। एम्बाइब के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, हैविंग 9+ years of teaching experience, tutored and mentored lots of students for various competitive as well as a school exam. लेट्स मूव फॉरवर्ड। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 minus iota to the power 4 is expressed in the form of a plus iota b, then the value of a plus b will be, क्या होगी a plus b की वैल्यू? You can give your answer in the comment section as well as you can participate in this question. देखते हैं। तो यहाँ पावर 4 लगा हुआ है, तो मैं इसे 1 minus iota की पावर स्क्वायर का पावर 2 लिख सकती हूँ। डेफिनेटली आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस ऑल्सो। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1 plus iota स्क्वायर माइनस 2 iota का होल स्क्वायर, और iota स्क्वायर -1 होता है, तो मुझे मिल जाएगा 1 minus 1 minus 2 iota का होल स्क्वायर, और मुझे मिल जाएगा -2 iota का होल स्क्वायर, और मुझे मिल जाएगा 4 iota स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो मुझे -4 मिल रहा है। मतलब इसको सॉल्व करके मुझे -4 मिल रहा है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ -4 + 0 आयोटा, दैट इज a + b का जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो आ रहा है -4। सो द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन विल बी, यू विल गेट टू नो कि वो आंसर आपका यहाँ पे -4 दिखेगा। सो आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज -4 ओनली। वेट फॉर, या -4 इज द राइट आंसर। ओके, वो कुछ सबमिशन में गड़बड़ हो गया, -4 बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर 1/3 + 3 iota cube in the form of a plus iota b and write down the value of b. ओके, सो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? वेरी सिंपल, जस्ट ओपन दिस होल क्यूब। सो कितना मिलेगा आपको? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, ब्रैकेट में a प्लस b, ऐसा। तो ये मिल जाएगा 1/27, ये मिल जाएगा 27 आयोटा क्यूब, ये मिल रहा है आपका कितना? 3 आयोटा, ये है 1/3, ये है 3 आयोटा। तो ये 1/27 प्लस 27 इंटू माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा ओनली, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 3 आयोटा/3, ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/27, ये बन जाएगा -27 आयोटा, ये बन रहा है आपका कितना? आयोटा, और ये बन रहा है आपका -9, क्योंकि जो आपका आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 होता है। देखिए, पूरे ध्यान से देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो इस पूरे को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/27 -9 ये अलग आ रहा है, -26 आयोटा आ रहा है। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो यहां से b का जो वैल्यू आपको यहाँ पे निकल के आएगा वो मिलेगा -26। सो द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन विल बी -26 ओनली। इसका जो आंसर होगा वो होगा -26, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है b का वैल्यू, एंड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ b। b इज द इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका -26 है। ओके, चलिए लेट्स गो मूव फॉरवर्ड और आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अगेन इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसे लिख सकते हो a क्यूब। आप एक काम करो, आप यहां से माइनस कॉमन कर लो, आप इसे लिख सकते हो 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि -1 का क्यूब कॉमन करोगे तो -1 बाहर आएगा, और आपको ये मिलेगा कितना? 2 क्यूब प्लस 1/3 आयोटा का होल क्यूब प्लस 3 × 2 × 1/3 आयोटा, ब्रैकेट में 2 + 1/3 आयोटा। होल क्यूब की आइडेंटिटी से हमने इसको ओपन किया है, हमें मिल रहा है माइनस के साथ 8 प्लस 1/27 आयोटा क्यूब, यहां मिल रहा है 2 आयोटा, ये है 2 + आयोटा/3। आयोटा क्यूब जो होता है वो होता है माइनस आयोटा, तो आपको मिलेगा माइनस आयोटा/27, और ये बन जाएगा 2 आयोटा, और ये बन जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर/3, यानी कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो बन जाएगा -2/3। तो जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 8 - 2/3, और यहां पे आपको मिल रहा है कितना? 2 आयोटा माइनस आयोटा/27।
अब इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल, आयोटा वाले टर्म्स मैंने एक साथ कर लिए हैं, ठीक है। एक साथ एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को ओपन किया है, या ये 4 आयोटा आएगा, पूरे एक्सप्रेशन को ओपन कर दिया है। नाउ इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 24 माइनस 2 22, तो आपको मिलेगा कितना, माइनस का 22 अपॉन 3, ये मिल रहा है। और अभी यहाँ माइनस ही है, सॉरी ये प्लस है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 27 इंटू 4 108 माइनस 1, यानी कि मिल रहा है आपको 107 अपॉन 3 आयोटा अपॉन 27 आयोटा, और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको मिल रहा है माइनस 22 अपॉन 3 माइनस 107 अपॉन 27 आयोटा। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपकी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना था, तो ये वाली फॉर्म आपकी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक बार इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, चेक इट आउट। समझ में आ गया सब लोगों को? तो आगे मूव करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक बार देख लो इसका सोल्यूशन, अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। सारी चीजें बहुत आसान है। आयोटा, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने इन सब चीजों के बारे में आपको इजीली सब कुछ बताया हुआ है, आप लोग इजीली इसको समझ सकते हो, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं। ऑल द थिंग्स आर वेरी इजी, जस्ट आपको आयोटा के टर्म्स को रिवाइज रिकॉल करके रखना हुआ है कि आयोटा की पावर्स कितनी कितनी वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपको कहता है 5 आयोटा इंटू माइनस 3 अपॉन 5 आयोटा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगेन सिंपल मल्टीप्लीकेशन, तो 5 आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 अपॉन 5 आयोटा के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, और आपका आंसर माइनस 3 इंटू माइनस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म 3 प्लस 0 आयोटा है बेसिकली। चेक इट आउट, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, अगर आपका उसका रियल पार्ट आता है, इमेजिनरी पार्ट नहीं आता है उसमें, तो इन दैट केस ऑल्सो 0 आयोटा आप साथ में लगा सकते हो, या फिर अगर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आता है, रियल नहीं आता, तो रियल पार्ट को भी आप 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। आयोटा टू द पावर 9, ठीक है, प्लस आयोटा टू द पावर 19 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन वैल्यू ऑफ a प्लस b विल बी। तो सिंपल है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आयोटा टू द पावर 9 को आयोटा टू द पावर 8 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर 19 को आयोटा टू द पावर 16 इंटू आयोटा क्यूब लिख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आयोटा की पावर 4 होती है, वो 1 होती है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 4 के मल्टीपल्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 4 के मल्टीपल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ आयोटा टू द पावर 8 1 होगा, आयोटा टू द पावर 16 1 होगा, आपको मिल जाएगा आयोटा माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा क्यूब जो होता है वो कितना होता है आपका, माइनस आयोटा होता है। तो यहां पे आपको मिल जाएगा 0, तो ये मिल रहा है 0 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म। तो a प्लस b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, आपको 0 दिख रही है। सो द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, अगर यहाँ पे आप देखने जाओ तो इसका आंसर जो मिल रहा है वो 0 है। 0 इज द राइट आंसर। कुछ इसमें जो आंसर्स ले रहा है उसका फॉर्म थोड़ा सा अलग होगा, मे बी इस वजह से गलत हो रहा है, बट 0 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन ओनली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा टू द पावर माइनस 39 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b विल बी। अगेन इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 39, और इसे आप कितना लिख सकते हो, आयोटा टू द पावर 36 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा टू द पावर 36 4 का मल्टीपल है ना, आयोटा की पावर 4 की पावर 9 लिख सकते हो, तो ये 1 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 1 अपॉन आयोटा क्यूब, और आपको मिल जाएगा 1 अपॉन माइनस आयोटा, और आपको मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन आयोटा, और आप इसे आयोटा से रेशनल मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे, तो आपको मिलेगा कितना, न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में आपको कितना मिल जाएगा, क्या, हाँ, माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आपको इसको सॉल्व करके माइनस आयोटा मिल रहा है। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आपको इसको सॉल्व करके माइनस आयोटा मिल रहा है। अब आपसे यहाँ क्या पूछा है, आप एक बार इसको चेक करो, इसका पूरा सोल्यूशन चेक करो। आपसे क्या पूछा है कि आपसे पूछा है a माइनस बी का जो यहाँ पे वैल्यू है वो कितना होगा।
यहाँ पे आपसे पूछा है कि a माइनस बी का जो यहाँ पे वैल्यू है वो कितना होने वाला है, ठीक है। तो a माइनस बी की आपसे वैल्यू पूछी गई है, आपको यहाँ से पूरा पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू मिल रही है वो इजीली यहाँ से आपको देखो क्या मिल रही है, चेक करो, चेक इट आउट एवरीवन, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप जब इसे सॉल्व कर रहे हो तो 1 मिनट रुक जाओ, एक बार साइन और चेक कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है, यस, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको आयोटा मिल रहा है, सिंप्लीफाई करके बेसिकली ये आपको आयोटा मिल रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको -1 मिल रहा है ना, आयोटा स्क्वायर इज -1 ओनली, ठीक है। अब ये आयोटा मिल गया, अब आपको a माइनस बी की वैल्यू बतानी है। तो आपको मिला 0 प्लस कितना मिला यहाँ पे, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो 0 प्लस 0 आयोटा, सॉरी 1 आयोटा। तो आपको a यहाँ पे 0 मिल रहा है और b यहाँ पे कितना मिल रहा है 1। तो आपको a माइनस बी अगर यहाँ पे बताना है तो आप इसका आंसर अब इजीली कर सकते हो। अब इसमें तो और क्या ही है, a की वैल्यू यहाँ पे 0 है और b की वैल्यू 1 है, तो a माइनस बी आपको दिख जाएगा कि क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1, ठीक है, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1। तो आपका इसका आंसर डायरेक्टली यहां से निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना है। चलो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3 7 प्लस आयोटा 7, आयोटा 7 प्लस आयोटा 7, 14 प्लस के आयोटा, देन वैल्यू ऑफ के विल बी। आपको बस LHS को सॉल्व करना है। तो 7 3 जा 21 प्लस 21 आयोटा प्लस ऑफ 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये मिल जाएगा 21 प्लस ऑफ 28 आयोटा, और ये बन रहा है -7। तो आप इस पूरे को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इजीली, पूरे एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये मिलेगा 14 प्लस 28 आयोटा। तो इसमें जो k की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख जाएगी, वो 28 होगी। द वैल्यू ऑफ k हेयर विल बी 28 ओनली, सिंपल, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा 6 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b। अगेन सिंपल क्वेश्चन, जस्ट आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस 6 आयोटा 2 माइनस 7 आयोटा, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू यहां से आप कंपेयर करोगे तो -7 है। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -7, देखो बहुत ध्यान से। अब आपको a माइनस बी बताना है, तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा बेसिकली वो 9 आएगा। तो आप देख सकते हैं 9 आंसर आ रहा है, अगर हम चेक करें सो द आंसर विल बी 9 हियर ओनली, 9 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, देन वैल्यू ऑफ a इंटू b विल बी, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको करने का। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/5 माइनस 4 प्लस 1/5, ठीक है, एक मिनट, हाँ, प्लस आयोटा 2 आयोटा अपॉन 5 माइनस 5 आयोटा अपॉन 2। इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 20 अपॉन 5, ये बन रहा है 10, ये 2 है, ये बनेगा 4 आयोटा माइनस 25 आयोटा, तो ये बन रहा है -19 अपॉन 5, और ये बन रहा है 21 अपॉन 10 आयोटा, वो भी माइनस का। चेक इट आउट, इसको चेक करो, पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को। और आपको बेसिकली यहाँ पे बताना क्या है, आपको a इंटू बी की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, a इंटू बी की वैल्यू बतानी है। आपने बस उन दोनों को सिंप्लीफाई किया, कुछ ऐसा है ही नहीं इसमें, सारे टर्म्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को बस हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो हमें मिला -19 अपॉन 5 माइनस 21 अपॉन 10 आयोटा। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमें मिला 19 अपॉन 5 माइनस 21 अपॉन 10 आयोटा। This is the expression which we are getting after solving this expression, ठीक है। Now they are asking about the value of a into b, तो a आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर आप इसे कंपेयर करो तो a का वैल्यू -19 अपॉन 5 है, और b का जो वैल्यू है वो आपको दिख रहा है -21 अपॉन 10। बस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है एंड यू विल गेट द आंसर, सिंपल, ठीक है। चलिए, तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो आपको ये फिल इन द ब्लैंक टाइप नहीं दे रखे हैं, आपको पूरे सॉल्व करके बस ये बताना है, ये आंसर दे रखा है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में, आपको कुछ इंटरेक्टिविटी की फॉर्म में ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हुए हैं, ठीक है। तो इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस माइनस 4/3 प्लस आयोटा इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, देन वैल्यू ऑफ a प्लस बी विल बी। सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करते हैं, आप सबको पता है। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व करते हैं, ये भी आप सबको पता है। तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो रियल पार्ट 1/3 प्लस 4/3 प्लस 4 और इमेजिनरी पार्ट 7 आयोटा/3 प्लस 1 आयोटा/3 माइनस आयोटा। तो ये बन रहा है आपका 5/3 प्लस 4 और इधर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो 8/3 आयोटा माइनस आयोटा। तो यहां पे मिलेगा कितना 12 एंड 17/3। पूरा सॉल्व करिए इसको और ये बन रहा है 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा/3। देखिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 17/3 मिल रहा है आपको यहाँ पे और ये आपको कितना मिल रहा है 5 आयोटा/3 मिल रहा है यहाँ पे। अब आपसे यहाँ पे वैल्यू पूछिए a प्लस बी की। देखिए यहाँ पे आपसे किसकी वैल्यू पूछी, आपसे पूछी वैल्यू गई है a प्लस बी की, ठीक है। तो 17/3 प्लस 5 आयोटा/3 मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ इसको कंपेयर करो तो a यहाँ पे आ रहा है 17/3 और b यहाँ पे आ रहा है 5/3। तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो और a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे इजीली बता सकते हो। दोनों को ऐड कर दो, a एंड b की वैल्यू a प्लस बी करके दोनों को सिंप्लीफाई करके आप इसका आंसर इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हैं एनसीईआरटी के। ऑल द क्वेश्चंस आर सो इजी, सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हैं, बस आपको आयोटा की पावर्स के बारे में जान के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहता है कि आप इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताओ। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करे कि 1 मिल जाए। तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/4 माइनस 3 आयोटा है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको 4 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं कॉन्जुगेट से। इन द डिनोमिनेटर हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 16 प्लस 9। इन द न्यूमरेटर 4 प्लस 3 आयोटा ओनली। तो हमें मिल रहा है 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। तो इसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, इसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो आपका हो गया 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 25, दैट इज 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। So this is the multiplicative inverse of this. तो multiplicative inverse बेसिकली z इनवर्स होता है, उसको निकालने के लिए हम 1/z कर देते हैं अगर किसी का multiplicative inverse निकालना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है और आपसे कहता है कि यहाँ पे आप हमें k की वैल्यू को बताओ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k हियर। अगर इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये है तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर आपको लिखना है तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपका हो जाएगा 1/√5 प्लस 3 आयोटा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √5 माइनस 3 आयोटा से और डिवाइड भी कर देंगे √5 माइनस 3 आयोटा से। डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 5 प्लस 9। देखिए न्यूमरेटर में √5 माइनस 3 आयोटा ही मिल रहा है, मतलब आपको मिल रहा है √5/14 माइनस 3 आयोटा/14। तो आप जब इसको इससे कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू यहां से आपको दिख रही है कि 3 आ रही है। सो द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज 3 ओनली। 3 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। नाउ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है तो z इनवर्स इसके लिए भी हम लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर आपको लिखना है तो हमारा ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इन द डिनोमिनेटर विल गेट अ माइनस आयोटा स्क्वायर, इन द न्यूमरेटर विल गेट आयोटा, दैट इज आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ पे दिखेगी आपको, ठीक है, वो -1 होती है। तो ये बन जाएगा +1। देखिए ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये आपको दिख रहा है सिंपल आयोटा। तो इसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो आपका आयोटा है, क्योंकि आयोटा से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1 ओनली। बेसिकली तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको 1 मिल जाए। तो इसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकल के आ रहा है वो आयोटा आ रहा है, क्योंकि जब आप आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो यूल गेट माइनस आयोटा स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है आयोटा। तो माइनस आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आयोटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 3 प्लस आयोटा √5, 3 माइनस आयोटा √5, √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस आयोटा √2। आपको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके
स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है। न्यूमरेटर में यू विल गेट 9 प्लस 5, सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट। अगर आपको इजी समझने में दिक्कत है तो लेट मी एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। यू विल गेट कितना, 9 माइनस रूट 5 आयोटा का होल स्क्वायर, यही मिलेगा ना। डिनोमिनेटर में रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये मिलेगा 5 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये +1 बन जाएगा, आपको मिल जाएगा 9 प्लस 5। डिनोमिनेटर में आपको कितना दिख रहा है, 2 रूट 2 आयोटा, तो न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है 14/2 रूट 2 आयोटा। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 7/रूट 2 आयोटा। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब डिनोमिनेटर से हमें इसका आयोटा हटाना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर से हमें इसमें से स्क्वायर रूट भी हटाना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस बाय, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूं मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूं आपके रूट 2 आयोटा से, ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूँ रूट 2 आयोटा से। तो डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, न्यूमरेटर में मिल जाएगा 7 रूट 2 आयोटा। तो ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आपको मिल जाएगा -7 रूट 2 आयोटा अपॉन 2। देखिए कुछ ऐसा मिल रहा है, देखिए -7 रूट 2 आयोटा अपॉन 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये इस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं। वी ऑलरेडी नो कि डिनोमिनेटर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नहीं रखते हैं, तो उसके लिए हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, मतलब डिनोमिनेटर से हमें आयोटा हटाना रहता है। साथ साथ वी ऑलरेडी नो कि डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नंबर भी नहीं रखते, तो उसके लिए मैंने इसको रूट 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। होपफुली ये क्वेश्चन आपको सारे समझ में आए हैं। ये पहली एक्सरसाइज थी जिसके मैंने ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चंस कराए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं, एंड आप लोगों को कमेंट्स में मुझे इसका आंसर भी करना है कि आप लोग कर पाए या नहीं। होपफुली आज का सेशन आपको समझ में आया है, कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा तो आप मुझे कॉमेंट्स में बता देना। एंड प्लेटफॉर्म पे भी मैं रेगुलरली आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आ रही हूँ। बी रेगुलर इन ऑल द सेशंस, वॉच ऑल द सेशंस। सारे सेशंस बहुत ज्यादा अमेजिंग मिलेंगे आपको वहां पे। आप यहाँ पे होम पे जाके नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, यहाँ पे सीबीएसई का गोल 11th का सिलेक्ट कर लो, गो टू द स्कूल एग्जाम सीबीएसई एंड क्लास 11 का गोल सिलेक्ट करके आप नीचे स्क्रॉल करके लाइव क्लासेस में नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो कि आपको मेरे सारे लेक्चर्स दिख जाएंगे यहाँ पे। टुगेदर विद आप यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। वी आर हैविंग सो मेनी बुक्स प्रेजेंट ऑन द प्लेटफॉर्म, जो बुक चाहे वो बुक की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। स्टार्ट गिविंग द टेस्ट ऑल्सो, क्रिएट योर ओन टेस्ट का फीचर यूज कर सकते हो, या फिर कुछ प्री बिल्ड टेस्ट भी हैं उनको भी यूज कर सकते हो टेस्ट देने के लिए। टुगेदर विद आप लोग एम्बाइव लेंस के फीचर को भी जरूर एक्सप्लोर करिए, जिसके थ्रू आप कोई भी कीवर्ड स्कैन कर सकते हैं और उससे रिलेटेड 3D मॉडल देख सकते हैं। तो आज का ये सेशन मैं इसी के साथ करती हूँ खत्म। आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज सेशन। जल्दी मिलेंगे फिर से एक और नए अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप एम्बाइविंग। Keep imbibing. We believe in you.